वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 7.4 चल रही थी, जिसमें टू टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका आया था कि 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। फिर अपन डिस्कस कर लिए थे कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर रूट आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर 3 नंबर पे अपन डिस्कस करेंगे अभी जो ये दिया हुआ है आपको कि 1/px, क्या डिस्कस करेंगे अपन? px प्लस q अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बारे में। फिर अपन डिस्कस करेंगे फोर्थ टाइप का px प्लस q अपॉन में ax स्क्वायर bx प्लस c, इस पे क्या आएगा? रूट। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया था। और अब अपन नेक्स्ट 18 क्वेश्चन इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, 19 इन दोनों में से जो भी अब आएगा, जो इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको देखो क्या गिवन है। आपका जो फॉर्मेट है वो इस टाइप का फॉर्मेट है, दिख गया होगा आपको कि ये इंटीग्रेशन आपका i इक्वल टू इसको dx मान लीजिए, यानी आपका जो फॉर्मेट है वो है px प्लस q अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट है। इस टाइप की जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उन सारों को अपन क्या करेंगे कि a इंटू डी अपॉन, यानी जो px की वैल्यू है ना ये, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह, इसकी जगह px प्लस q की जगह आपको पुट करना है d अपॉन dx इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस में b। ये फॉर्मेट का यूज करके आपको यहां पे लिखना है। तो देखो आपकी जो px की वैल्यू यही तो है, यानी 5x माइनस 2, इसकी जगह क्या पुट करना है? a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये है, यहाँ पे स्क्वायर, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और प्लस में कौन है आपका? b। यही तो है, देखना ध्यान से, फॉर्मेट एक बार देख लेना, उसके बाद सारे इक्वेशन हो जाएंगे। 5 माइनस 2 को a इंटू, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका तो कितना 0 प्लस इसका कितना 2, और फिर x का कितना 1, इसका करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 6x प्लस b, ये आ जाएगा। देखो इसी फॉर्मेट को मैं क्या लिख सकता हूं, 5x माइनस 2 इक्वल टू कितना लिखे, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 6a इंटू एक्स प्लस में 2a इक्वल प्लस में कितना b। दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे या फिर कोफिशिएंट ऑफ x लोगे, क्या लोगे? कोफिशिएंट ऑफ x लोगे। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट लू में x का, तो यहाँ पे कितना आपका 5, और इधर कितना आपका x का कोफिशिएंट 6 है, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 5 अपॉन में 6। कितना मिल गया? 5 अपॉन 6 मिल गया। फिर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? -2, इधर कांस्टेंट कितना है? 2a प्लस में b, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 6 प्लस b इक्वल टू माइनस का 2, इसी को लिख सकता हूं मैं -2। देखो ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो कितना? माइनस का 5 अपॉन 3। एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व करूंगा तो -11 अपॉन में 3 आ जाएगा। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इसी को माना था, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। तो आपको पुट करना है क्या? देखिए, पुट a इक्वल टू 5 अपॉन 6 एंड b इक्वल टू -11/3 इन इक्वेशन कौन सी में? फर्स्ट के अंदर। यहां पे मैं पुट कर दूं तो 5x माइनस 2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपकी कितनी है? देखो इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया था ना, इसको मैं थोड़ा सा इसमें नहीं, इसी में तो डिफरेंशिएट कर दिया था ना। देखो इस फॉर्मेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना यहां से कि 5x माइनस 2 इक्वल टू, या तो यहां पे पुट कर दो डिफरेंशिएट करके
ठीक है, या फिर आप a इंटू कितना लिख सकता हूं इसको मैं 6x प्लस 2 और प्लस में b, ये लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लीजिए, ये आपकी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है आपकी? ये फर्स्ट है। या फिर आप यहाँ पे आप पुट करोगे तो डिफरेंशिएट दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए आप इसमें पुट करो। a की वैल्यू कितनी है 5/6 इंटू 6x प्लस 2 और प्लस में b की वैल्यू कितनी है -11/3। ये लीजिए, माइनस में यहाँ पे लिख देता हूं इसको, क्योंकि प्लस माइनस कितना आपका माइनस हो जाएगा। अब इसी फॉर्मेट का आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसकी जगह पुट कर दो इसमें, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 6x प्लस 2 माइनस का 11/3 अपॉन में रूट नहीं है तो रूट नहीं लगाऊंगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 2x प्लस 1 इंटू में dx, इतना मैं लिख सकता हूं इसको। फिर इसी को मैं आगे लिख सकता हूं कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 6x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको लिख सकता हूं मैं -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ ये -5 अपॉन में यहां पे लिख देता हूं, बात एक ही है, और ये dx लगा देता हूं माइनस ये अपॉन ये, यानी क्या लिख सकता हूं 11 अपॉन में 3, 11/3 तो कॉमन निकाल लिया ना मैंने, तो 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू में dx। अब दो इंटीग्रेशन आ गए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो अपन पढ़ के आए हैं, इसका आपको करना है। तो देखो i इक्वल टू ये तो 5/6 मान लेता हूं, लेट करके मान रहा हूं ये, ठीक है ना, और ये आपका i1 हो गया, फिर -11/3 ये आपका i2 हो गया। कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले i1 को सोल्व कीजिए, फिर i2 को सोल्व करते हैं। तो देखो करते हैं, इतना मैं रब कर देता हूं इसको, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मेट में आपको करना है, ठीक है। ये लीजिए, ये स्टेप आपकी यहां पे अब मैं यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं i1 की। तो i1 की वैल्यू देखिए, i1 इक्वल टू i1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 6x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx, ये तो है। देखना ध्यान से, मैं पुट कर दूं वैल्यू किसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, यदि t पुट कर दूं तो वैल्यू आपकी आएगी 6x स्क्वायर, 6x डिफरेंशिएट कर दो 6x प्लस 2 इंटू dx, इसका 0 हो गया तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप जानते हो डिफरेंशिएट करना। तो अब देखो i1 इक्वल टू, एक बार को हो गया ना, लिख दो फिर i1 इक्वल टू ये पूरी वैल्यू किसमें गई dt में, तो 1 अपॉन में t इंटू dt लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन टी का अपन जानते हैं कितना लॉग मोड ऑफ t, और प्लस में i1 है तो यहां पे c1 लगा देता हूं, तो i की वैल्यू आ जाएगी आपकी लॉग t की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में c। कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब इसी दूसरे को मैं सोल्व कर रहा हूं, कौन से को? i2 को। i2 का सॉल्यूशन अपन किया हुआ है, बस उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू dx। सबसे पहले तो 3 को कॉमन निकालो, तो 1 अपॉन 3 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 अपॉन में x स्क्वायर 2 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 3 इंटू dx। अब क्या करना है कि x के कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट कितना है 2 अपॉन में 3, कितना 2 अपॉन में 3, इसी का हाफ कर दीजिए। हाफ करोगे तो वैल्यू कितनी 1 अपॉन 3, और इसी का स्क्वायर करके एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। तो देखो जो i2 की वैल्यू है ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 अपॉन में 3 एक्स प्लस 1 अपॉन 3 प्लस एक बार 1/3
का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और एक बार 1/3 का स्क्वायर आप माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर मैं कह सकता हूं हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, अब देखो I2 के लिए इस पूरी वैल्यू को यहां से और यहां से क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो इन दोनों को यहां पे सोल्व कर देता हूं मैं 1/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व करना है। तो देखो यहां पे मैं सोल्व कर देता हूं, यहां पे देखना 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम कितना 9, तो 3 माइनस का कितना 1, वैल्यू आ गई 2/9, ये वैल्यू आ गई। और 2/9 को मैं लिख सकता हूं √3 2/3 का होल स्क्वायर, यानी इस पूरी क्वांटिटी को मैं ये लिख सकता हूं। कैसे लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी आ गई। फिर इसी को मैं ये लिख सकता हूं, तो देखो कितनी वैल्यू आ गई, प्लस का √3 का होल स्क्वायर इंटू में dx। इसी चीज को थोड़ा सा और लिख दीजिए कि 1/√2/3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब फॉर्मेट जानते हैं अपन कि इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का क्या फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c, ये फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आंसर निकालूं तो 1/a की वैल्यू कितनी है, √2/3 इंटू tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है √2/3, ये पूरी वैल्यू आ गई। और प्लस में कितना आएगा C2 आएगा, कितना आएगा C2 आएगा। इसी को मैं थोड़ा सा और सोल्व करता हूं, यहां पे इसको रब कर देता हूं, ये लीजिए देखो I2 इक्वल टू 3/√2 इंटू tan इनवर्स, इसी को मैं एलसीएम लेके कैंसिल आउट करूं तो 3x प्लस 1 अपॉन वाला 3 और इसी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 और प्लस में कितना C2। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों की वैल्यू कहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो आपका जो I है वो आंसर आएगा 5/6 इंटू लॉग मोड ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर माइनस है ये माइनस, फिर 11/3 इंटू इसकी वैल्यू है 3√2 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस यहां से ये C1 था और ये C2 है, ये C1 है और ये C2 है, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा और लिख सकता हूं कि I इक्वल टू 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये से कैंसिल आउट तो माइनस का 11 अपॉन में √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में 2 और प्लस में कितना आएगा, इस पूरे को कांस्टेंट कैपिटल C मान के ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट का आपको हर क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपन 19 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रूट के अंदर आ गया, अब रूट वाला सोल्व करते हैं। तो 6x प्लस 7 अपॉन में रूट ऑफ x माइनस 5 इंटू x माइनस 4, इसी का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, वही है सेम पूरा, इंटू में dx और ये I। इसी को मैं सोल्व करके ये लिख सकता हूं कि 6x प्लस 7 अपॉन में रूट ऑफ, इसको मैं सोल्व करूं तो देखो सोल्व करके ये लिख सकता हूं x माइनस 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर
-4x -5x प्लस का 20, और इसी को लिख सकता हूं मैं x² -9x और प्लस का 20, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखो यदि इसी का डिफरेंशिएट आपको ऊपर मिल रहा है तब तो डायरेक्ट ही पुट करके कर सकते हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, ये वाली वैल्यू 6x + 7 किसके इक्वल होगा, a × d/dx किसके, x² - 9x + 20 के इक्वल होगा, और प्लस में कितना होगा इसके b, इसी को कैलकुलेट करना है। तो 6x + 7 = a × 2x - 9 प्लस में b, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब मैं यहां से a की वैल्यू निकालूंगा, तो सबसे पहले सोल्व कर देते हैं। 6x + 7 = 2a × x - 9a प्लस में b, दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो x कोफिशिएंट का कर दो, तो 2a की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 6 के। कांस्टेंट की कंपेयर करूं तो -9a प्लस में b आ जाएगा। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। वैल्यू में यहां से निकालूं तो 7 = -9 इंटू ये वैल्यू कितनी, 3 प्लस में b, तो 9 × 27 और 27 इधर ऐड होगा तो वैल्यू आएगी आपकी 34। इन दोनों की वैल्यू को मैं यहां पे वापस पुट कर दूं कि तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी, 6x + 7 = इसकी वैल्यू तो 3 हो गई और ये 2x - 9 हो गया, फिर प्लस है तो ये प्लस का 34। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन यानी ये पूरी वैल्यू में कहां पे पुट कर दूंगा, यहां पे पुट कर दूंगा, और पुट करने के बाद फॉर्मेट देखिए आप, तो देखिए ध्यान से, 6x + 7 = ये आपको करना है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, I = इंटीग्रेशन ऑफ 3 × 2x - 9 प्लस का 34 अपॉन में √(x² माइनस का 9x + 20 इंटू में dx लिख सकते हैं। इस पूरे की वैल्यू में ये लिख सकता हूं, तो ये लिख सकता हूं, तो I की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 3 × 2x - 9 अपॉन में √(x² - 9x + 20 प्लस 34 अपॉन में √(x² - 9 + 20, और ये पूरी किसके, dx के इक्वल इंटू में। ठीक है, अब अलग अलग लिख दीजिए, अलग अलग लिखें तो ये तो 3 तो कांस्टेंट, 2x - 9 अपॉन में √(x² - 9x + 20, और प्लस में प्लस पहले dx लगाओ, मल्टीप्लाई में ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 34 तो कांस्टेंट है और 1 अपॉन में √(x² - 9x + 20, और इंटू में कितना, dx। अब देखो लेट कर लीजिए, लेट आई तो था ही आपका, 3 इंटू इस पूरे को मैं क्या मान लू, I1 मान लू, प्लस ये 34 है, इस पूरे को मैं मान लू I2। इस इक्वेशन के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले मैं I1 की वैल्यू निकालता हूं। I1 कितना है, इंटीग्रेशन 2 - 9 अपॉन में √(x² - 9x + 20, ये है, इंटू में कितना है, dx। अब यदि मैं इसको t पुट करता हूं, पुट किसको करना है आपको, (x² - 9x + 20 को यदि मैं t पुट कर दूं तो आपकी जो इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना देखो, 2x - 9 इंटू किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो dx इंटू में dt, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो I = ये पूरा तो dt में गया और 1 अपॉन √t इंटू में dt, तो I = अब देखो √t का इंटीग्रेशन आपको निकालना है,
तो रूट टी का एक बार आप माइंड में रख देना इसको, ठीक है, काफी बार हो गया ये। तो देखो इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, टी की पावर -1/2, पावर में एक ऐड कर दीजिए और ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, यही तो करेंगे, ठीक है। और फिर इसी को लिख सकता हूं मैं टी की पावर 1/2 और नीचे 1/2, तो 2 तो ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू टी की पावर 1/2, ये मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं यहाँ पे, देखना 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस में C1। अब 1/2 कहां से है वो आप जानते हो, ठीक है ना। 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, x² माइनस 9x प्लस 20, इस पूरे की पावर कितनी है, हाफ है, और हाफ को मैं लिख सकता हूं रूट, ठीक है, और प्लस का ये C1। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी ये सेकंड थी और ये आपकी थर्ड है, समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका I2 निकालते हैं, देखो I2 निकालते हैं अपन। तो I2 की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 9x प्लस का 20 और इस पूरे पे क्या है, रूट है, इनटू में कितना है, dx है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मैं यूज करूं तो x का कोफिशिएंट लो 9 का हाफ कर दो, हाफ करके दोनों तरफ इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। तो I2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/√x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, एक बार ऐड कर दो, 9/2 का होल स्क्वायर, एक बार माइनस कर दो। इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, 9/2 का होल स्क्वायर प्लस इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को देखना थोड़ा सा, यहां पे सोल्व कर रहा हूं मैं, ये तो 20 हो गया, माइनस इसी को लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर है तो 81/4, एलसीएम ये आपका हो गया 80 माइनस 81/4, वैल्यू हो गई माइनस का 1/4, -1/4 को लिख सकता हूं मैं -1/2 का होल स्क्वायर, वैल्यू हो गई आपकी ये माइनस की 1/2 का होल स्क्वायर, समझ गए होंगे, ठीक है ना। कैसे किया है सारा आपको बताया हुआ है। अब देखो I2 इक्वल टू, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जानता हूं, कौन सा, 1/√x² माइनस a², क्या फॉर्मूला होगा, log mod ऑफ x, x की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट प्लस x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखते हैं यहाँ पे, C2। तो I2 इक्वल टू log x माइनस 9/2, ये स्क्वायर नहीं है, XCL प्लस रूट, अब इस पूरे की वैल्यू मैंने ये लिखी थी और इसकी वैल्यू भी और कुछ थी ना, आपके क्वेश्चन में गिवन है ना फैक्टर, x माइनस 5, x माइनस 5 और x माइनस 4 इंटू में कितना है, dx, ये था आपका। तो I2 इन वैल्यू, dx नहीं है, C2, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी हो गई ये 4। आपको पुट करना है इक्वेशन 3 एंड 4 किसमें, इन इक्वेशन 2 में। तो I की जो वैल्यू आएगी वो देखो कितनी आएगी, 3 इंटू I1 कितना है, 2 है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया, रूट x, एक बार लिखो तो 3 इंटू 2, x² माइनस 9x प्लस में 20 और प्लस में कितना है, C1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है I2 की
log mod ऑफ x माइनस 9/2 इन प्लस रूट, ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। x माइनस 5 x माइनस 4 और प्लस में कितना है c, ये वैल्यू आ जाएगी c2, ठीक है। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आपका 24 भी यहाँ पे, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पे 34 है, ये आ रहा था ना 34, ठीक है। इसी को लिख सकता हूं मैं i इक्वल टू 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस रूट x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस c1 प्लस c2 को लिख सकता हूं मैं c। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका है 19 था, तो 19 का आंसर देखते हैं। 6x² माइनस यही है, ठीक है ना, बस इतना चेंज है कि इसकी वैल्यू आपकी, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये अगले ने ये पुट की है, आप इतना करके आओगे तो भी सही है, तो मैं पुट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसकी वैल्यू बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू अगले ने ये यूज की है, इस पूरे को मैंने इसमें किया कन्वर्ट, ये तो कितना है x² माइनस 9x प्लस में 20 और ये आपका x² माइनस 9x प्लस में 20, ये x² माइनस 9x प्लस में 20। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप फॉर्मेट ध्यान में रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t का कितना 2 इंटू टी की पावर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन आपका x प्लस 2/√4x माइनस x², ये है, ठीक है। इसी का इंटीग्रेशन करना है, देखिए ध्यान से कर दो, ये लीजिए और ये आपका i, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, x प्लस 2 को क्या मानेंगे a इंटू d/dx किसका 4x माइनस x² का प्लस में b, तो x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 2x प्लस में b। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट हो गई। x प्लस 2 इक्वल टू 4a माइनस 2ax प्लस में b, ये हो गया। दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो इधर कोफिशिएंट ऑफ x का कंपेयर कर रहा हूं मैं, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x का कंपेयर करूं तो इधर तो 1 है x के साथ में, इधर कितना है देखो माइनस का 2a है, तो a की वैल्यू कितनी -1/2 आ जाएगी। कांस्टेंट का कंपेयर करूं तो इधर कांस्टेंट कितना है 2, इधर कांस्टेंट कितना है 4a प्लस में b है। a की वैल्यू आपकी ये है, तो 2 इक्वल टू 4 इंटू -1/2 प्लस में 2। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 2 इक्वल टू -2 प्लस में b, -2 प्लस में b, तो इसकी वैल्यू हो गई b इक्वल टू 0, 0 नहीं 4, ठीक है। अब देखो i इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, यही तो है, इन दोनों वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं पहले। x प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -1/2, 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x और
ये तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसको लिख सकता हूं मैं प्लस का बी की वैल्यू कितनी है 4, इसका यूज करना है मुझे। तो देखो ध्यान से, आई इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन में, इस पूरे की वैल्यू तो पुट करनी है ना, -1/2 4 - 2x + 4 अपॉन रूट 4x - x² इंटू dx। अब इसी को अलग अलग लिख दीजिए। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 4x - 2x अपॉन में रूट 4x - x², फिर प्लस का 4 अपॉन रूट 4x - x² और ये पूरे के साथ dx, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 तो बाहर 4 - 2x रूट 4x - x² इंटू dx, और इसको लिख सकता हूं मैं +4 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 4x - x² इंटू में dx, ये वैल्यू आ जाएगी। अब लेट करके एक को I1 मान लो, दूसरे को I2 मान लो। I1 की वैल्यू ये हो गई, I2 की वैल्यू ये हो गई। एक एक को सोल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं इस I1 को सोल्व करूं तो I1 की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2x अपॉन में रूट के अंदर वैल्यू है 4x - x²। इसको मैं t पुट कर दूं, पुट कर रहा हूं यहाँ पे, ये dx आपका, पुट 4x - x², क्या पुट करना है, t पुट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना 4 - 2x इंटू dx t का dt। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, ये तो dt में गया पूरा का पूरा, इस पूरे को लिख सकता हूं 1 अपॉन में रूट t लिख सकता हूं इंटू में dt। अब आपको अभी भी मैंने बताया था कि 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन आपको माइंड में रखना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। कितना होगा 2 इंटू टी की पावर 1/2 इंटू कुछ नहीं यहाँ पे, और प्लस में c 1। देखो I1 इक्वल टू 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, ये रही 4 - x², इस पूरे का क्या हो जाएगा रूट, और ये c1, और ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड, और ये इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट, ये था। अब I2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4x - x², इस पूरे का रूट इंटू dx। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपन यूज करते हैं यहाँ पे, और देखिए यदि मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे यूज करूं तो सबसे पहले तो x के कोफिशिएंट को +1 बनाइए। तो देखिए I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर यदि माइनस को कॉमन निकालूं तो x² - 4x इंटू में dx, ये हो जाएगा। ये होगा तो यहाँ पे मैं इस x का कोफिशिएंट ले रहा हूं 4, इसका हाफ कितना 2 हो जाएगा, फिर वैल्यू 2 हो गई, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो रूट ऑफ -x² - 4x, और ये आपका प्लस का स्क्वायर हो गया, और ये फिर आपका माइनस का 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसी को मैं देखो क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ माइनस, इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं x - 2 का होल स्क्वायर, और ये -2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ये लीजिए इंटू में dx। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो कितना, ये तो प्लस हो गया, तो 2 का स्क्वायर और फिर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू में कितना dx। अब इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, 1/√a² माइनस b²। क्या वैल्यू होगी, I2 इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू कितनी, x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस में कितना आएगा c2। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन पुट करना है, इक्वेशन 3 एंड 4 किसमें, इन इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो देखो कितना आएगा, I इक्वल टू 1/2 माइनस का I1 की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 इंटू रूट 4x माइनस x², फिर आपका प्लस है और फिर आपका 4, I2 की वैल्यू कितनी है, ये रही साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 और प्लस में C1 और C2 को ऐड कर दीजिए। तो इनको कांस्टेंट है दोनों, तो इनको कैपिटल C ले लेते हैं। तो I इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट, माइनस रूट 4x माइनस x² प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 और प्लस इन दोनों को कंबाइन करके क्या ले सकता हूं, मैं C ले सकता हूं। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं अपन, देखो ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।